किसी को लेके जाता है और ये शिकायत पाई जाती है, तो ये समझिए कि आपके लिए पहली वार्निंग होगी, दूसरी वार्निंग होगी, तीसरी बार आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। चाहे आप उसमें टॉप लीडर से आते हो, चाहे उसमें आप डाउन लीडर में आते हो। बहुत स्ट्रिक्टली समझिए इस चीज के लिए। पहले बार आपको वार्निंग दी जाएगी स्टैम्प बकायदा लेटर हेड पे, दूसरी बार वार्निंग दी जाएगी, तीसरी बार वार्निंग दी जाएगी, सीधा टर्मिनेट किया जाएगा। किसी ने किसी के लीडर को अगर स्नैच किया, खींचा, किसी ने, एक व्यक्ति किसी के साथ ज्वाइन है और उसके बाद अगर वो व्यक्ति किसी और की टीम में खींचाखाची करता है, क्योंकि अक्सर आपके यहाँ पर होगा कि आप जब काम करोगे तो कोई लीडर बहुत अच्छा काम कर रहा हो, कोई लीडर जो थोड़ा हल्का काम कर रहा है, उसने किसी लीडर को लेकर आया और वहां पर बात आ रही है पावर वीकर की, भाई मैं आपको ये नहीं दे पा रहा, कमिटमेंट किए होंगे, आपने भी कमिटमेंट किए होंगे, आप लोगों ने भी एक दूसरे से कमिटमेंट किए होंगे, हो सकता है उस जगह पे आप खड़े नहीं उतर पा रहे हो। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो बार बार अप्रोच कर रहा है, बार बार अप्रोच कर रहा है और वो सोचता है बड़ा स्मार्ट बनता है, कभी कभी डाउनलाइन भी बहुत स्मार्ट होती है और वो जाके दूसरी जगह आगे जाके पहुंच जाती है, वो आगे जाकर पहुंच जाती है, पता चलता है कोई और उसको ज्वाइन करा देता है। तो एक बार आपको यहाँ पर बोला जाएगा, दो बार बोला जाएगा, तीसरी बार बकायदा, और ये कोर कमेटी के माध्यम से होगा, कंपनी की तरफ से नहीं, ये कोर कमेटी के माध्यम से होगा। कोर कमेटी को तुरंत बुलाया जाएगा मीटिंग में कि ऐसी ऐसी शिकायत आई है, आप लोग क्या उस पर बोलते हैं। आप लोग सब बैठेंगे, उस पर राय लेंगे और तुरंत कंपनी या मैनेजमेंट उस पर मोहर लगाएगी, सिग्नेचर करेगी, उनको मेल कर दिया जाएगा, उनको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ये चीज एक बार बताई जाएगी, दो बार, तीसरी बार आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। कोई इसमें बीच में आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, वो आपकी मीटिंग में आ रहा है या वो आपकी मीटिंग में जा रहा है, कहीं किसी के लिए भी हो, सबके लिए ये बराबर, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी टीम में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और आप उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत है। आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, धोखे से आपके पास आ गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अगर उससे पता चल गया तो उसको छोड़ दीजिए। वहां पर कोई बंदा आपके पास आता है क्योंकि आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, धोखे से कोई बंदा आपके पास आ गया और आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, तो पहली बार आपको जब आपको वार्निंग मिलेगी उसी टाइम उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, आपको तुरंत इंस्टेंट, और उससे बोल देना चाहिए कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वही काम कीजिए। और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने किसी दूसरी टीम में जाकर आईडी लगा भी ली तो वो सारी की सारी आईडी ब्लॉक कर दी जाएंगी, उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आपने किसी दूसरी टीम में अगर आईडी जाकर लगा भी ली, आपने 10 आईडी, 20 आईडी, 100 आईडी, 200 आईडी, 300 आईडी और पता चला, तो उस कंडीशन में वो सारी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। जिम्मेदार आप होगे, जिम्मेदार आप होगे उसके, ये ध्यान रखना आप सभी लोग। तो इसमें जिम्मेदार वही व्यक्ति होगा जिसने उसको ज्वाइन कराया होगा। वो सारी आईडी ब्लॉक की जाएंगी, बकायदा उसको नोटिस दिया जाएगा उस चीज के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये परिवार बड़ा हो रहा है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपस में मतभेद हो। तो बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को ध्यान रखना है आप सभी को, सभी के लिए है ये, जितने भी फाइटर्स हैं यहाँ पर, एवरीवन, सभी के लिए। 353 लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने ऐसा एक बार अभी किया भी है, एक लीडर से हमने 1.5 साल उसको वेट कराया, 1.5 साल उसका वेट किया, लेकिन 1.5 साल तक वो लीडर नहीं आया। उन लीडर का नाम है, मैं नाम भी बता देता हूं आपको, जो लीडर है, मैंने उनको बार बार बोला, कई बार मीटिंग करवाई, राहुल गुप्ता जी के अपलाइन थे, कुलदीप गोला जी और रवि भूषण जी, उनको हमने बार बार बोला, लेकिन वो अलग अलग कंपनियों के प्रमोशन कर रहे थे, कभी क्रिप्टो का, कभी किसी का, और जब बार बार शिकायतें आई, हमने एक बार लेटर दिया, 2 बार दिया, तीसरी बार लेटर दिया और उनकी आईडी ब्लॉक मार दी, जबकि वो कंपनी डायरेक्ट थे। और यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं, कार फंड अचीवर थे, कार फंड अचीवर थे वो, यहाँ पर उनको ब्लॉक मार दिया। एक मिस्टर हैदर अली थे, वो भी कार फंड अचीवर थे, उनको भी ब्लॉक मार दिया, सभी जगह से टर्मिनेट कर दिया, कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे, वो आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। और उन्होंने प्रयास किया कंपनी की छवि खराब करने का, उल्टे सीधे वीडियोस डाले यूट्यूब पर, इधर उधर, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आप समझ लीजिए हम सबके लिए हित में है। आप जब किसी को ज्वाइन कराते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप पहले दिन से स्टार्ट करते हैं, पहले दिन हो सकता है आपके पास उसको देने के लिए कुछ ना हो, आप कमिटमेंट करके आते हैं, तो क्या आप लीडर का, अगर आप लीडर बन रहे हैं तो क्या आपका वहां पर राइट नहीं बनता कि मैं लीडर बनूं? क्या बड़े लीडर का ही राइट बनता है कि बड़ा लीडर बने? क्या छोटे लीडर का राइट नहीं है? अगर किसी बड़े लीडर को छोटा लीडर लेकर आ रहा है तो यहाँ पर हमें सबको ध्यान देना है, सपोर्ट करनी है उसकी, ना कि उसको स्नैच करना है, लालच नहीं देना उसको कि मैं तेरे को ये सपोर्ट कर दूंगा, वो सपोर्ट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, नहीं। साफ साफ सभी के लिए, जितने भी आप फाइटर्स हैं, आप लोग
सभी के लिए इस चीज को ध्यान रखेंगे। जितने भी फाइटर्स हैं, सबका राइट है एक दूसरे को बढ़ाने का, एक दूसरे को बढ़ने का। तो आप आज अगर डाउनलाइन है, कल अपलाइन बनेंगे, तो वो तब बनेंगे जब नीचे से लोग आपको ऊपर लेकर जाएंगे, आप उनकी सपोर्ट करेंगे। और एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पर सभी लीडर से मैं, कि जिसको लेकर आते हैं कृपया करके उसका ख्याल रखें। जिसको आप लेकर आते हैं कृपया करके उसका ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि मैंने ज्वाइन करा दिया और भूल गया मैं, उसके बाद में पता चला कि वो बेचारा भटक रहा है, कहीं वो भटक रहा है और अब वो भटक रहा है तो उधर घूम रहा है, तो उस जगह पर वो अप्रोच मारता फिर रहा है। तो यहाँ पे आप बोलो नहीं साहब ये तो मेरे नीचे ही ज्वाइन कर गया है, तो ध्यान रखना है आपको उसका एज पर लीडर क्या करना है, ध्यान रखना है। हमें भी उसका ध्यान रखना है, हमें भी उसका ध्यान रखना है पूरी तरीके से, क्योंकि वी आर द पेरेंट, हम एक माता पिता की तरह है उसकी तरह। उसके लिए अगर हम भी गायब हो जाएंगे, व्हाट इज दिस, क्या है ये? अगर हम ही गायब हो जाएंगे तो फिर वो बेचारा तो भटकेगा ना, वो भटकेगा ना उस जगह पर। इसके लिए हम कुछ रूल्स बना रहे हैं। अब रूल्स में ये है कि ऐसी कंडीशन में कोई भी टीम किसी से अगर नाराज है या कुछ है, तो पहले वो आएगी, अपने अपलाइन से बात करेगी, उसके सुपर अपलाइन से बात करेगी, उसके सुपर अपलाइन से बात करेगी, और वहां से भी बात नहीं होती तो मैनेजमेंट से बात करेगी। मैनेजमेंट से भी अगर बात नहीं हो रही है, चीजें नहीं हो रही है, तो फिर कोर कमेटी में बैठेंगे, कोर कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे, फिर फाइनली एक डिसीजन लिया जाएगा कि वो रिजाइन कर सकता है। अगर आपसी समझौता होता है उसके बाद वो कहीं पर और जाके ज्वाइन कर सकता है। तो ध्यान रखना है, यहां तक बात ही नहीं जानी चाहिए, यहां तक बात जानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई किसी का गुलाम तो नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात पे हमें तो फोकस करना पड़ेगा ना, हमें तो इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो सबके राइट से सबके अधिकार हैं, अपलाइन के अधिकार हैं, डाउनलाइन के भी अधिकार हैं। हमें सभी चीजों को फोकस करना है, ध्यान रखना है, कोई किसी की टीम को कोई भी स्नैच नहीं करेगा। क्लियर है एवरीवन? थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। बैक टू होस्ट, क्योंकि 2 घंटे मैं आपके ले चुका हूं। आज का सेशन यही खत्म करते हैं।